प्रिय छात्रों, नमो नमः। आइए आज हम कक्षा 9वीं संस्कृत विषय में समास के बारे में जानेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्तीकरण कर देना या एक पद बना देना ही समास कहलाता है। से दो या दो से अधिक पद, तो दो पदों को संक्षिप्तीकरण करना, दो या दो से अधिक पदों को एक पद बना देना ही समास कहलाता है। इसमें जो एक पद है, यहाँ सभापति, ये सभापति जो है एक पद है, इसी को हम समासिक पद कहते हैं। ये समासिक पद है या समस्त पद कहते हैं। इसी को हम विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे तो ये सभा या पति, इसको हम समास विग्रह कहते हैं। तो एक या एक से अधिक पदों को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा बलम, ये समासिक पद है यथा बलम, इसका पहला पद है यथा, ये अव्यय है और यही प्रधान यही मुख्य है, इसलिए इसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथा बलम, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा बलम अनति क्रम्य। ये समास विग्रह है, ये समासिक पद है यथा बलम, इसका समास विग्रह है बलम अनति क्रम्य, बल के अनुसार, या यथा बलम बल के अनुसार। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्ति होती है। तत्पुरुष समास जिसमें विभक्तियां लगी होती है, 6 प्रकार की जितनी विभक्ति होती है, और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रमुख होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे समासिक पद है विद्याहीना, तो पहला पद है विद्या, दूसरा पद है हीन, तो हीना, विद्या से हीन, यानी दूसरा पद प्रधान है, मुख्य है। यहाँ पर समासिक शब्द है विद्याहीना, इस समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा विद्याहीना, विद्या से हीन, इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। 2 पद हो या 3 पद हो, जितने भी पद इसमें आएंगे द्वंद्व समास में, मान लो इसमें 2 पद आए तो इसमें दोनों पद प्रधान है। जैसे समासिक पद है राम लक्ष्मण, इसका समास विग्रह है रामः च लक्ष्मणः च, तो दोनों पद, एक पद है राम एक लक्ष्मण, दोनों पद प्रधान है। इसका जब हम विग्रह करते हैं द्वंद्व समास का, तो ये च लगा करके विग्रह करते हैं। राम लक्ष्मणों का समास विग्रह है रामः च लक्ष्मणः च। चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में इसमें अन्य पद की प्रधानता होती। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती। जब हम किसी समासिक पद को, जैसे यहाँ पर एक समासिक पद है लंबोदरः, ये किसी दूसरे की ओर इंगित करता है। लंबोदरः कहने से गणेश जी, लंबोदरः कहने से गणेश जी की ओर इंगित कर रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास में ये पद किसी और की ओर इशारा करता है, तो ये लंबोदरः का हम समास विग्रह करेंगे तो ये होगा लंबम उदरम यस्य सह, यस्य लगाकर इसको हम समास विग्रह करते हैं। तो लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरः अर्थात गणेश। पांचवा है द्विगु समास। द्विगु समास में ये संख्यावाची होता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है द्विगु समास। इसके भी 2 पद 3 पद होते हैं। त्रिफला, जैसे द्विगु समास समासिक पद है त्रिफला, ये त्रि संख्यावाची है, संख्या की ओर इंगित कर रहा है। त्रिफला, इसका समास विग्रह होगा त्रयाणाम फलानाम समाहारः,
त्रयाणाम फलानाम समाहारः, ये हो गया त्रिफला। ये इसका पहचान है द्विगु समास कि इसका ये संख्यावाची होता है। और छठवा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेष्य होता है और एक विशेषण होता है। ये विशेष्य और विशेषण होते हैं। जैसे ये समासिक पद है नील कमलम, तो यहाँ पर विशेषण है और विशेष्य है। क्या है? नील कमलम, इसका होगा समास विग्रह होगा नीलम कमलम। तो पहला इसका समासिक पद ये जो है वो विशेषण है, नीला विशेषण है और ये विशेष्य है। कमल की विशेषता बताई जा रही है कैसे? कमल तो नीला है, नीला कमल, तो ये नीलम, नील कमलम अर्थात नीलम कमलम। तो इस प्रकार से ये समास 6 प्रकार के होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।